वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 की क्लास नंबर 12, जिसमेमें सीसीएस के सीसीए रूल्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट क्लास होगी हमारी सीसीएस सीसीए रूल्स की। सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 में आपके आए, 1 दिसंबर से एप्लीकेबल हैं ये पूरे इंडिया में, 1 दिसंबर 1965 से। ब्रीफ जो समरी है हमने प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है पूरे के पूरे सीसीएस रूल्स की। इसमें बेसिकली डिसिप्लिन रूल्स पढ़ाए जाते हैं आपको। अभी जिस टॉपिक की शुरुआत करनी है वो हमारा अपील रहेगा, रिव्यू रहेगा कि अपील कैसे करेंगे, रिव्यू कैसे करेंगे, किस चीज का अपील और रिव्यू करेंगे। जो पेनल्टी लगाई है, पेनल्टी कौन कौन सी लगाई जाती है, मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी। मेजर माइनर कौन कौन सी होती है, तो हमारी लास्ट क्लासेस हैं 2, आप उन्हें जाके चेकआउट करो सीसीएस सीसीए रूल्स की, उसमें आपको पता लगेगा मेजर माइनर पेनल्टी कौन सी होती है। क्योंकि पेपर के अंदर जरूर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मेजर पेनल्टी, व्हाट इज माइनर पेनल्टी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर एमसीआरई के अलावा आप नेटर चंडीगढ़, आईआईटी, एनआईटी, एसजीपीजीआई, पीजीआई चंडीगढ़, किसी यूनिवर्सिटी या किसी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो जहां पर आपका सीसीएस रूल्स आपसे पूछा जाता है, तो सीसीएस रूल्स के लिए, सर्विस रेगुलेशंस के लिए आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। बाकी इन क्लासेस की पीडीएफ आपको प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। तो इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है आप हमें ईमेल कर सकते हो, हमारे मेन टेलीग्राम चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज डिस्कस करेंगे अपील, रिवीजन और रिव्यू का। अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये क्या है, अपील क्या है। सबसे पहले अपील के बारे में जानो। अपील क्या है? अपील किसी अपीलेट अथॉरिटी को दी जाती है और किस में फाइल की जाती है, ये फाइल की जाती है अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। यहां पे लिख देते हैं अपील की जाती है अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। क्लियर हो गया। अब जो अपील का राइट है वो किस केस में दिया जाता है, राइट ऑफ अपील इन किस किस केस में है, राइट ऑफ अपील है जो, वो किस केस में है, वो एक तो आपको सस्पेंशन के केस में दिया जाता है। जब किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उनको भी अपील का मौका दिया जाता है। ठीक है, एक अपील आप कर सकते हो जब आपको पेमेंट की जाती है, पेमेंट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस। अब ये सबसिस्टेंस अलाउंस क्या है, कमेंट करके आप बताओ। क्लास के आगे आगे हम आपको समझा देंगे सबसिस्टेंस अलाउंस क्या होता है। ठीक है, और मुझे लगता है चलो यहीं पे लिख देते हैं इसको, ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो ड्यूरिंग सस्पेंशन सैलरी नहीं दी जाती, सबसिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है आपका सबसिस्टेंस अलाउंस। एक होता है आपका री इंस्टेटमेंट, री इंस्टेटमेंट, ये आई है बच्चों, ठीक है, इसको आई समझना। री इंस्टेटमेंट, इनके टाइम पे भी आपको राइट ऑफ अपील दिया जाता है। 3 पॉइंट हो गए, चलो फोर्थ भी यहीं पे लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है जिसमें राइट ऑफ अपील आपको दिया जाता है, वो है आपका विद होल्डिंग पेंशन। मान लो पेंशन ले रहा है कोई पेंशनर और उसके खिलाफ जो है अपीलेट अथॉरिटी कुछ गिल्टी पाती है, कुछ उसने मिसकंडक्ट किया था, जो कार्यवाही पुराने टाइम से चल रही थी जब वो रिटायर नहीं हुए थे, वर्किंग थे। तो अगर अब उनको गिल्टी पाया गया तो क्या है, उनकी पेंशन को विद होल्ड कर लिया है। ठीक है, कुछ पार्ट को विद होल्ड कर लिया जाता है।
तो विद होल्डिंग पेंशन के टाइम पे भी आप अपील कर सकते हो। प्रमोशन अगर किसी की रोक दी गई है, प्रमोशन मान लो रोक दी जाए, तो उसके टाइम पे भी आप क्या है, जो कंडीशंस हैं सर्विस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे अपील कर कब सकते हैं। कब, बात चल रही है अपील की। ठीक है, किसकी बात चल रही है, ये अपील। तो अपील कब कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अपील अगर करनी है तो 45 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, 45 डेज ऑफ ऑर्डर रिसीट। ये ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर है आप पर जो चार्ज लगाए गए हैं, आपकी पेंशन को रोका गया है, आपके जो रेगुलेशन ऑफ पे को रोका गया है, आपको सस्पेंड किया गया है, आपको सस्पेंशन अलाउंस के पेमेंट में दिक्कत की गई है, तो 45 डेज के अंतराल पर आप अपील फाइल कर सकते हो। किसको करोगे अपील, तो आपको पता ही है, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी किसको की जाती है, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको, अपील किसको की जाती है, अपीलेट अथॉरिटी को की जाती है। अब इसके बाद समझेंगे हम अपील में सारे के सारे स्टेटमेंट आर्गुमेंट होने चाहिए ताकि उससे क्लियर हो जाए। मतलब अगर आप अपील करते हो तो बेसिक बात यही है कि अपील की लैंग्वेज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कॉपी होती है अपील की, कॉपी ऑफ अपील, आपने अपील लगाई तो अपील की जो कॉपी है वो आप अपीलेट अथॉरिटी को भेजोगे, अपीलेट अथॉरिटी को भेजोगे। अपीलेट अथॉरिटी को साथ में इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से, सपोर्टिव, जो उसको प्रूव करते हैं, जब आप अपील फाइल कर रहे हो कुछ तो आप लगाओगे प्रूफ, तो वो भी साथ के साथ आपको भेजना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर ये कंडीशन है। बात हम अपील की कर रहे हैं। अपील अगर उस टाइम पर की जाती है, यहां पे लिख देते हैं हम, अपील अगेंस्ट मेजर पेनल्टी, अपील अगेंस्ट मेजर पेनल्टी। अगर मेजर पेनल्टी के टाइम पर आप अपील करते हो तो क्या कंडीशन है, तो जो अपीलेंट है, अपीलेंट कौन होता है, जो अपील कर रहा है, तो अपीलेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, पर्सनल हियरिंग के लिए, पर्सनल हियरिंग के लिए। और उस पर्सनल हियरिंग में वो चाहे तो हेल्प ले सकता है, किसकी, डिफेंस असिस्टेंट की। समझ रहे हो आप, डिफेंस जैसा कोर्ट में होता है, मतलब कुल मिला के एक आप वकील टाइप कर सकते हो, पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब ये तो हो गया। अब जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को मानना या ना मानना, ये पूरा का पूरा डिस्क्रेशन होता है। डिस्क्रेशन, इसका मतलब समझते हो, डिस्क्रेशन का मतलब यानी उनका दायरा होता है। किसका दायरा दायरा होता है, ये अपीलेट अथॉरिटी का दायरा है, उनका डिस्क्रेशन है कि वो उसको माने या ना माने। ठीक है, किसको, रिक्वेस्ट को, किस रिक्वेस्ट को, पर्सनल हियरिंग के लिए।
कि भाई मुझे एक डिफेंस असिस्टेंट चाहिए और ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो उसको मानना ना मानना किसका काम है? वो आपकी अपीलेट अथॉरिटी का काम है, जिसको आप अपील करते हो। ठीक है। अब क्या है, अपील मान लो फाइल कर दी, अपील फाइल कर दी। अब क्वेश्चन बनेगा आगे, अपील फाइल कर दी तो यस है इसका, तो कि भाई कर दी हमने अपील। अब अपील फाइल करने के बाद में क्या होगा? बाद में जो अपीलेट अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी होती है? अपीलेट, जिसको आप अपील करते हो। अपीलेट अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर पास, ऑर्डर पास कर सकती है जैसा उसको ठीक लगे। इसको बोलते हैं डीम्ड, एज डीम्ड जस्ट एंड इक्विटेबल। कुल मिला के यही है, डीम्ड फिट कह सकते हैं इसको हम। जैसा उन्हें ठीक लगे वैसा वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अपील आपको समझा दिया, अब आपको रेवीजन समझा देते हैं। ये तो नाम से पता लग रहा होगा, कुछ थोड़ा सा चेंज करना, उसको रेवीजन बोलते हैं। अपील के डिस्पोजल के बाद में अपील के डिस्पोजल के बाद में मान लो अपील मिली, अब उसमें ऑर्डर में कुछ रेवीजन भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको रेवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ रेवीजन किसको दी गई है? पावर ऑफ रिवीजन, पावर ऑफ रिवीजन दी गई है प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को। कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मेंबर को दी गई है। अगर पोस्ट ऑफिस में बात करो तो पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर को दी गई है। ठीक है, एडवाइजर को दी गई है एचआरडी डिपार्टमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, एचओडी को दी गई है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और एनी अथॉरिटी, इनके अलावा भी कोई और अथॉरिटी हो सकती है, और एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड। तो कुल मिला के आपने इतना याद रखना है कि पावर ऑफ रिवीजन किस किस को दी जाती। क्लियर हो गया? चलो, अब एक टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट है 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर जो भी अथॉरिटी है वो कुछ और डॉक्यूमेंट मांग सकती है। ठीक है, जो भी अथॉरिटी है वो क्या करेगी? अपने इंटेंशन कन्वे करेगी, इंटेंशन कन्वे करेगी। क्या करेगी? कि भाई हम कुछ रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, 6 मंथ्स में। किसके 6 मंथ के अंदर है? डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर के 6 मंथ के अंदर अपीलेट अथॉरिटी अपनी इंटेंशंस बताएगी। अब आपको क्या लगता है, जब रिवीजन करेंगे तो पेनल्टी घटाई जाती है? रिवीजन के टाइम पर पेनल्टी घटाई जाती है, घटाई जाती है, परंतु बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, परंतु
बढ़ाई भी जा सकती है। इसका क्या मतलब है? बढ़ाई भी जा सकती है, इसका मतलब है वो हायर पेनल्टी भी आप पर इम्पोज कर सकते हैं। हायर पेनल्टी में बी इम्पोज्ड, ये इंग्लिश में वर्ड है और ऊपर हमने आपको हिंदी में लिख के बता दिया। ठीक है, अब हायर पेनल्टी कैसे, एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि यहां पे लिख देते हैं हम, आफ्टर रिवीजन हायर पेनल्टी लगाएंगे। हायर पेनल्टी जो है लगाएंगे किसके बाद? ओनली आफ्टर, भाई उसको बताना तो पड़ेगा ना एम्प्लॉय को कि हायर लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सो केज नोटिस, सो कॉज नोटिस बोलते हैं, उनको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो पहले भी हमने क्लास में बताया, जहां भी हम जीएस लिखेंगे उसका मतलब होगा गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, सो केज नोटिस निकालो एंड रिप्लाई को कंसीडर करो। भाई देखो वो रिप्लाई क्या कर रहा है। ठीक है, एंड रिप्लाई कंसीडर्ड, जो भी वो रिप्लाई भेजेंगे उसको कंसीडर करो। अब क्या है? रेगुलर इंक्वायरी होल्ड करो, यहां पे लिखेंगे होल्ड रेगुलर इंक्वायरी, कि रेगुलर इंक्वायरी होल्ड करो अगर पेनल्टी जो है वो मेजर है तो। अगर पेनल्टी मेजर है, ठीक है, हो गया क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एप्लीकेशन है जो, एप्लीकेशन रिवीजन का जो है, जब रिवीजन के लिए एप्लीकेशन करेंगे वो एज इट इज है एप्लीकेशन ऑफ अपील, मतलब प्रोसीजर वही है एप्लीकेशन ऑफ अपील। तो बेसिकली आपने समझना है, आपने अपील के बारे में समझना है, रिवीजन के बारे में समझना है। रिव्यू में इतना ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, रिव्यू में क्या है? रिव्यू में यही है कि प्रेसिडेंट जो है वो रिव्यू ऑर्डर पास कर सकता है, रिवीजन में भी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, पेनल्टी लगाना, पेनल्टी घटाना, पेनल्टी हटाना या पेनल्टी बढ़ाना, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट से आपने जो उसको ऑप्शन दिया या नहीं दिया, उसको मौका दिया नहीं दिया रिप्लाई देने का, क्योंकि वो खुद को भी रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और जो भी इंक्वायरी होल्ड हुई है इस केस के अंदर, जो भी इंक्वायरी होल्ड हुई है तो होनी चाहिए, अगर नहीं हुई है, अगर इंक्वायरी होल्ड नहीं हुई है तो ऐसे केस में इंक्वायरी होल्ड होनी चाहिए ताकि उनको अपील का मौका मिले, अपील के बाद रिवीजन का मौका मिले, रिवीजन भी हो जाए या ना हो तो रिव्यू का मौका मिले। और रिव्यू में जो है वो आपको यही देखने को मिलता है सारा का सारा कि प्रेसिडेंट कैन मेक अ रिव्यू ऑर्डर पास्ड। ठीक है, किसी भी तरह से रिवाइज भी कर सकता है, न्यू फैक्ट भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये सब आपको रिव्यू के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया समझाया, इससे संबंधित कोई भी चीज अगर आपकी ऐसी है जो आपने समझनी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ भी ऐसा होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। वैसे बेसिकली अगर रिव्यू का, वैसे हमने आपको बताया था, बेसिकली अगर आप देखोगे रिव्यू, तो रिव्यू आता है आपका रूल नंबर 29A के अंदर। चलो थोड़ा सा टाइम इस पे लगा लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, बेसिक बेसिक जो हमने अभी आपको कराए। ठीक है, सस्पेंशन का तो हम आपको बता ही चुके हैं। सस्पेंशन क्या होता है? रूल 10, रूल नंबर 10 होता है सस्पेंशन। ठीक है, हो गया सस्पेंशन। अपील, अब अपील का अगर आप देखोगे तो
अपील। अपील बच्चों शुरू होती है आपका पार्ट 7 के अंदर, और जो पार्ट 7 है वो आपका रूल नंबर 22 से लेके 28 तक है। रूल नंबर 22 से लेके 28 तक, ये सारे नोट करने वाली चीज है। ठीक है। अब इसी में अपीलेट अथॉरिटी अगर पूछा जाए आपसे, किस में जिक्र है? अपीलेट अथॉरिटी का, भाई इसमें किसके अंदर जिक्र है अपीलेट अथॉरिटी का? तो अपीलेट अथॉरिटी का जिक्र रूल नंबर 24 के अंदर है। हो गया क्लियर? भाई अपीलेट अथॉरिटी का पता लग गया, अपील का पता लग गया। अब रिवीजन का देखो, रिवीजन किस में आता है? रिवीजन और रिव्यू आपको एक बारे में याद हो जाएंगे, हम दोनों लिखा देते हैं यहां पे, रिवीजन और रिव्यू। देखो, रिवीजन है रूल नंबर 29 और रिव्यू है 29A रूल। आगे भी लिख सकते हो, ये हमने पीछे लिख दिया रूल। ठीक है। रिवीजन है 29 में और रिव्यू है 29A के अंदर। क्लियर हो गया आपको? दो रूल ऐसे बताएंगे जिसमें अपील लागू होती है, और एक ऐसा होगा जिसमें अपील लागू नहीं होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑर्डर अगेंस्ट अपील नॉट लाइज, और दूसरे वाला लिखेंगे हम ऑर्डर अगेंस्ट अपील लाइज। किस में अपील कर सकते हो, किस में अपील नहीं कर सकते हो, तो उसका रूल नंबर बताओ आप, अपील करने वाला। तो अपील जिसमें कर सकते हो वो होगा बच्चों रूल नंबर 22 आपका। नहीं कर सकते जिसमें, है ना, नहीं करने वाला रूल 22 होगा, और जिसमें कर सकते हैं वो रूल 23 होगा। भाई 22 में नहीं कर सकते, 23 में कर सकते हैं, और 24 क्या है? 24 अपीलेट अथॉरिटी है। तो ऐसे करके याद रखना है आपने। ठीक है, ये बेसिक जो रूल है आपको हमने बता दिया। अब एक टॉपिक और है जो आपका भी क्लियर कर देते हैं, वो है, वैसे तो टॉपिक बड़ा ही है, शायद इस क्लास में करें या नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएं। चलो थोड़ा सा आपको इस क्लास के अंदर समझा देते हैं, बाकी आगे समझा देते हैं। सस्पेंशन, सवाल अलग से आ जाते हैं इसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर। अब ये सस्पेंशन है क्या? सस्पेंशन होता है टेम्परेरी, डेफिनेशन को याद कर लेना, टेम्परेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज, टेम्परेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम आ गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो जीएस का मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज या हर कंडक्ट, बस इतना समझना है। कोई कंडक्ट रूल लगा होगा जिसकी वजह से ड्यूटीज को टेम्परेरी विड्रॉ कर लिया, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है सस्पेंशन का? सस्पेंशन का रिजल्ट क्या होता है? भाई कोई अगर सस्पेंड होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यही होगा कि एक तो रिडक्शन इन पे हो जाएगा, सैलरी घट जाती है। दूसरा क्या होगा, कुछ राइट्स उनके वापस ले लिए जाते हैं, विड्रॉल ऑफ राइट्स। सारे कहें या सम कहें, कह सकते हो कुछ राइट्स उनके ले लिए जाते हैं वापस। सस्पेंशन होता क्या है बता दिया, टेम्परेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्वेंट पेंडिंग इंक्वायरीज इनटू हिज हर कंडक्ट। उसका रिजल्ट होगा रिडक्शन इन पे, विड्रॉल ऑफ राइट्स, यानी विड्रॉल ऑफ सम राइट्स, उनके राइट्स कम कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये सस्पेंशन याद है आपको, भी भूल गए, थोड़ी देर पहले बताया था, रूल नंबर 10 के अंदर आता है। किसके? CCS CCA।
सीसीए रूल के रूल नंबर 10 के अंदर इसको देखा जाता है, ठीक है। और अगर फंडामेंटल रूल में पूछा जाए, कहाँ पे लिखें, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जो इसका है फंडामेंटल रूल में जिक्र है, वो फंडामेंटल रूल में इसका है आपका 53 से 55, ठीक है। 53 से 55 इसका जिक्र है सस्पेंशन के बारे में। तो जब सस्पेंशन पढ़ो तो फंडामेंटल रूल 53, 54, 55 आप देखोगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, सस्पेंशन एक पेनल्टी है? सस्पेंशन वैसे देखा जाए एक पेनल्टी है, बट नहीं भी है, क्योंकि इसको रिस्टोर किया जा सकता है या रिजॉर्ट किया जा सकता है इसको, है ना। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है उसकी ड्यूटी से उसको छुटकारा मिल गया है, मतलब उसको अपनी जॉब नहीं करनी, सर्विस खो चुका है वो, बट इसका बेसिक मतलब यही होता है कि वो काम नहीं कर सकता। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो काम नहीं कर सकता, उसकी राइट्स को विड्रॉ कर लिया गया है, सैलरी को घटा दिया गया है, ऊपर से काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक तरह से कलंक होता है उसके ऊपर, स्टिग्मा बोलते हैं इसको, सस्पेंशन को। क्या है सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? इट्स आ स्टिग्मा। और सोसाइटी में बड़ा तरीके से देखा जाता है इसको कि ये एम्प्लॉय सस्पेंड होकर घूम रहा है भाई, इसीलिए इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंशन होता कब कब है, अगली क्लास में आपको समझाएंगे। सस्पेंशन के बाद जो अलाउंस मिलता है, सबसिस्टेंस अलाउंस बोलते हैं, वो क्या होता है, सबसिस्टेंस अलाउंस के अंदर आपको क्या मिलता है, सस्पेंशन का रिव्यू है वो कैसे करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के और क्या चीजें हो सकती है, प्रमोशन है वो कैसा रहता है सस्पेंशन के टाइम पे, एलटीसी क्या है, लीव्स क्या रहता है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है, रिटायर हो सकता है नहीं हो सकता है, रिजाइन कर सकता है नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें हैं या नहीं है, ये बेसिकली आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है बच्चों। डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की सस्पेंशन के टाइम पे तो क्या केस होगा, है ना, ये सारी चीजें। तो बेसिकली सस्पेंशन एक अलग टॉपिक है, पढ़ना जरूरी है, पेपर में सवाल जरूर आते हैं, खासकर सबसिस्टेंस अलाउंस से। चलो, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन इसी तरह से करते रहना है, पुरानी क्लासेस हैं उनको जरूर विजिट करते रहिए, पढ़ते रहिए। पुरानी क्लासेस का ये मत सोच के चलना आपकी एमसीआरई 2024 की जो क्लासें वो हमारे काम नहीं आएंगी। सीसीएस रूल्स केवल चेंज हो सकते हैं, थोड़े बहुत अमेंड हो सकता है, वो हम बताएंगे जब हम क्लास लेके आएंगे। एक क्लास डेफिनेटली अमेंडमेंट की लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि पहला सीसीएस कंडक्ट रूल में ये चीज थी, अब ये है, पहला लीव रूल में ये था, अब ये है, पहला गिफ्ट के कंडीशन में ये था, अब गिफ्ट की कंडीशन में ये है, परचेज विदाउट कोटेशन जीएफआर रूल में पहले ही 25,000 था, अब 50,000 है। एवरीथिंग आपको बताएंगे, ताकि अगर आप पुरानी बुक भी पढ़ते हो सीसीएस रूल्स की, पुरानी पीडीएफ भी पढ़ते हो सीसीएस रूल्स की, तो आप अपडेटेड रहोगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं जाएगी। बेसिकली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, कभी भी माइनर चेंज होता है, बस उस अमेंडमेंट को याद रखना होता है, ठीक है। जैसे अभी एम्प्लॉयज का देखोगे, ग्रुप सी एम्प्लॉयज को थर्ड एसी मिलता है एलटीसी के टाइम पे। अब वो थर्ड एसी के बाद प्रोविजन ये था, आपको शताब्दी नहीं मिलता था, चेयर कार नहीं मिलता था, वंदे भारत नहीं मिलता था, तेजस नहीं मिलता था, अब ये फैसिलिटीज हैं। तो एक पेज का ऑफिस मेमोरेंडम है, अमेंडमेंट 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा, आपको याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। तो क्लासेस को फॉलो करते रहिए। बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन करना है नहीं करना है इट्स योर डिसीजन। बट अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो केवल प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़िए, पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू, सी यू सून।